ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। असित जी की तरफ से बायोकॉन, उनका लक्ष्य 390। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एक बाय कॉल आती हुई दिख रही है शुभदीप नंदी साहब की तरफ से। उन्होंने 2440 की कॉल पर आपको खरीदारी की सलाह दी है, उनका लक्ष्य है 165। टाटा पावर पसंद आता हुआ आशीष बहेती साहब को 235 का लक्ष्य, वो ऑलरेडी स्क्रीन पर आता हुआ। टीसीएस पर खरीदारी की सलाह राजेश सतपुते साहब की तरफ से 3580 की कॉल पर आप उनको लक्ष्य साधते हुए देखते हैं 120 का। वोल्टास पसंद आता हुआ गाबा साहब को 1220 की उम्मीद वो लगाए बैठे हैं। टाटा कम्युनिकेशंस पसंद है पार्थिव शाह साहब को और एसीसी पर एक सेल कॉल देते हुए मानस जायसवाल साहब। अब जोड़ते हैं वीरेन जी को, जो सबसे 5 अहम खबरें हैं वो उस पर नजर डालते हुए दिखेंगे। वीरेन जी। जी हाँ, इन कॉल्स के बाद शैलजी रेमंड्स की सब्सिडरी जेके फाइल्स एंड इंजीनियरिंग के 800 करोड़ रुपए की आईपीओ को मंजूरी है या लगी है। याद रखिएगा ये खबर प्राइस में पूरी फैक्टरी है अब तक, और रेमंड्स पिछले लगभग 20 सेशन में ताबड़तोड़ तरीके से चला भी है। लगभग आपकी स्क्रीन पर ₹1.25% ऊपर 7 रुपए 65 पैसे की मजबूती के साथ। हीरो मोटर कॉर्प और आयशा मोटर, सुबह आपने इनके नंबर्स का पूरा एनालिसिस जो है वो हर्षता के साथ समझा, और नंबर्स ये जो सेल्स के आंकड़े थे वो अनुमान से कमजोर थे, और बिक्री अगर आप देखें हीरो मोटर कॉर्प की 41% अगर आप देखें, और आयशा मोटर्स की करीब 19% घटी है। तो नंबर्स दोनों ही अगर आप देखें कंपनियों के लिए अच्छे नहीं हैं। ओएनजीसी ऑयल एचओईसी अगर आप देखें तो क्रूड जो है अब $70 प्रति बैरल के नीचे फिसलता हुआ, तो कहाँ मात्र 15-20 दिनों के अंतराल में 85 से 70 के नीचे अब क्रूड आ चुका है। ओएनजीसी के लिए अगर आप देखें काफी नकारात्मक स्थिति, ये स्टॉक रिट्रेस होकर अब 140-50 के जोन में ट्रेड करता हुआ 7% नीचे। इरकॉन मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल रूट पर 2 स्टेशन का इनको ऑर्डर मिला है, तो इरकॉन पर अगर आप देखें थोड़ी हलचल दिख सकती है आपकी स्क्रीन पर, लगभग 45.90 पे ₹1 ऊपर। और इंडिगो स्पाइस जेट, याद रखिएगा कल जब खबर आई थी कि 15 दिसंबर से जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अभी अगर आप देखें प्रारंभ नहीं किया जाएगा, वो खबर, और उसके बाद अब महाराष्ट्र, याद रखिएगा आने वाले यात्रियों के लिए अब RT-PCR टेस्ट कराना काफी जरूरी होगा। तो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो है वो डेफिनेटली सभी अगर आप देखें ट्रेवलर्स पे पड़ता है। इंटरग्लोब एविएशन 1861 करीब 2% नीचे इस वक्त ट्रेड करता हुआ। शुभम अग्रवाल इस एक्सपायरी डे को ब्रेक करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। शुभम, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बड़े अच्छी ठंड के मौसम में आप बैठे होंगे दिल्ली में, मैं और शैलजी भी वो फील कर रहे हैं, हालांकि उतनी नहीं जितनी आपके यहाँ है, लेकिन फिर भी बताइए आप बाजार को कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी। बिल्कुल ठंड का तो मौसम है और स्नो के बीच में बैठे हैं, पूरा वाइट पूरा का पूरा जगह दिख रहा है। मुझे लगता है मार्केट की अगर हम चर्चा करें, मार्केट एक अच्छा मुझे लगता है कि पुल बैक के मोड में अब एंटर करता हुआ दिखेगा, और इस पुल बैक में जो एक स्टॉक लीड कर सकता है वो स्टॉक होगा रिलायंस, जहां पे कल हमने देखा कि एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखा था, और ये जो 3-4 दिनों का इसमें कंसोलिडेशन एक नैरो बैंड में होता हुआ दिखा है, मुझे लगता है उससे एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा। तो रिलायंस पे खरीदारी की राय है, एक कॉल ऑप्शन हम खरीद सकते हैं 2500 के स्ट्राइक का। अगर हम कॉल ऑप्शन देखें कल लगभग 60 रुपए के आसपास क्लोज हुआ था, इसमें 85 रुपए का लक्ष्य होगा, 45 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, तो आज रिलायंस पे खरीदारी की राय है। यहाँ पर शुभम अग्रवाल साहब और ताल से ताल मिलाते हुए शुभदीप नंदी जी के साथ। अगर आप इस ट्रेड में हिस्सा लेते हैं तो एक इंडिपेंडेंट व्यू और जोड़िए। सीएनबीसी आवाज का प्रभुत्व और प्रबंधन आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास देख रहे हैं। शुभम जी नमस्कार। आईसीआईसीआई बैंक पर आपकी राय, ये काउंटर ½ नीचे खुलता हुआ दिख रहा है 724.60 पर, क्या कीजिएगा? गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी। आईसीआईसीआई बैंक में अगर हम देखें, मुझे लगता है कि लगभग 710 के आसपास एक सपोर्ट फॉर्मेशन ऑलरेडी देखने मिला है स्टॉक में। हालांकि बैंकिंग स्टॉक जहां पे काफी शॉर्ट्स देखे गए थे, इसलिए मुझे लगता है कि ये जो स्पेस है इसमें थोड़ा दबाव बना रहेगा, लेकिन ये लेवल एक लेवल है जहां पे अगर हम पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है एक रिवर्सल आता हुआ दिखना चाहिए। तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म नहीं, लगभग एक हफ्ते के पर्सपेक्टिव से आईसीआईसीआई बैंक पे खरीदारी की राय है। आज की गिरावट को यूज करें एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, 700 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और अगर एक हफ्ते का हम इसको समय दें तो 760 तक के लेवल यहां पे आते हुए दिख सकते हैं। ओके, 760 तक का स्विंग अगर आप देखें आईसीआईसीआई बैंक में पॉसिबल है। ये शुभम ये बताइए, क्या ये अभी तक हम बात कर रहे थे स्ट्रेंथ की, सिंस आई मीन आईसीआईसीआई बैंक इज होल्डिंग इटसेल्फ अबव 100 एक्सपोनेंशियल एवरेज, ये 2 वीक स्ट्रक्चर्स पे
एक्सिस बैंक पे और इंडसइंड बैंक पे आपने क्या व्यू शेयर किया है अपने क्लाइंट्स के साथ? इस ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में एक्सिस बैंक ने कल पहली बार 28 अक्टूबर के बाद 10 डेमा को छूने का एक टेस्ट किया। एक टेस्ट का अगर आप देखें, एक एफर्ट किया। आपकी राय इस स्टॉक पे क्या है? वीरेंद्र जी, दोनों स्टॉक अगर हम देखें और डेरिवेटिव डेटा को अगर आप पिछले 8-10 दिन का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे हैवी शॉर्ट्स है। हो सकता है कि एक टेम्पररी शॉर्ट कवरिंग के चलते हमें पुल बैक देखने को मिले, लेकिन इसमें मैं पार्टिसिपेट करने की राय नहीं दूंगा। अगर बैंकिंग में से हमें कुछ खरीदना है तो मेरा प्रेफर्ड बेट रहेगा HDFC, ICICI बैंक और SBI। लेकिन एक्सिस और इंडसइंड में काफी शॉर्ट्स है। मुझे लगता है कि ये जो पुल बैक है टेम्पररी है और स्टॉक अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, इसलिए दोनों ही स्टॉक को फिलहाल अवॉइड करने की राय। दोनों ही स्टॉक्स को अगर आप देखें, ICICI बैंक और इंडसइंड बैंक को आप फॉर द टाइम बिंग अवॉइड करेंगे। रिलायंस आपको आज स्ट्रेंथ दिखाता हुआ, तो रिलायंस अगर आप देखें शुभम जो है वो लॉन्ग साइड पे अप्रोच करते हुए एक स्टॉक और लाइएगा जिस पर नजर रहेगी थोड़ी सी कि एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है। HDFC आपकी स्क्रीन पर याद रखिएगा, कल HDFC ने भी एक पुल बैक जनरेट करने की कोशिश करी, 2701 के स्तर पर जाके क्लोज हुआ था। और ये जो कल आपने देखा ना, पिछले 3 दिन से 5,000 करोड़ रुपए की FIs की सेलिंग, DIs की एग्जैक्टली 5,000 करोड़ रुपए की बाइंग। कल DIs की बाइंग का आंकड़ा FIs की सेलिंग को एक्सीड कर गया। कल एक मीनिंगफुल बेस बनाने की कोशिश कर रहा था HDFC। जरा चार्ट लेके आइएगा स्क्रीन पर, अभी 2701 के स्तर पे। बहुत संक्षेप में शुभम, HDFC